Marshall's utility analysis. हाँ जी, only Muskanpreet is giving answer. बाकी सबको क्या हुआ है अभी? What happened to you? Paramveer, Marshall's utility analysis. That is the full name. पूरा लिखोगे? Marginal utility analysis. मैंने आपको कल बताया था ये. ठीक है? आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है. मैंने बोला था ये टॉपिक डिफिकल्ट एंड स्टिल यू पीपल आर नॉट गिविंग मी आंसर प्रॉपर्ली. आप लोगों ने नहीं अच्छे से पढ़ा है. कल वाली वीडियो प्लीज रिपीट करके फिर से सारी देख लेना. मैंने बोलना ही था आपको टॉपिक इज डिफिकल्ट फ्रॉम सेकंड चैप्टर. ओके, अब एक बारी चैप्टर नंबर जो आपका है यही वाला, इसके आ जाओ in the numerical portion. So practicals for this is on page number 2.53. So practicals on consumers equilibrium commodity. हाँ जी. So just look at the practical number 7. Numerical जो आपका 2 commodities वाले केस में, जरा मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है. देखो, in the numerical in back exercise what they have given you. So they have given you the MU schedule for goods X and Y are given. Price of both goods is रुपया 1 each and the income of Ramesh an individual is assumed to be रुपया 5. अब उसके पास 5 रुपये, 5 रुपये में उसने 2 गुड्स खरीदनी है. सो हाउ मच ही कैन स्पेंड फॉर ईच. सो हमने कल जो किया था कमोडिटीज, 2 कमोडिटीज वाला केस. सो हमारे पास क्या होना चाहिए? MU इज इक्वल, MUX इज इक्वल टू MUY के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, प्लस उसके बाद जो MU है वो फॉल करनी चाहिए. ठीक है. सो अब इसके अकॉर्डिंगली हमने 2 कंडीशंस देख के हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसके बेसिस पे हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है. ठीक है. सो कैसे करेंगे जरा देखो. So how many units of both the commodities should be purchased by Ramesh to maximize his utility, total utility? What is the total amount of utility received by Ramesh at the point of equilibrium? So see, आपके पास units are given 1, 2, 3, 4, 5. Quantity के units given है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fine. Now MUX is given to you in utils. Then MUY is also given in utils. अब देखो कौन कौन से पॉइंट्स पे जो है हमारी यूटिलिटी जो सेम हो रही है. एक तो आप देखोगे MUI की यूटिलिटी 8 है एंड 4th यूनिट के ऊपर हमारी जो यूटिलिटी है दैट इज ऑफ X इज आल्सो 8. ठीक है. उसके अलावा फिर नेक्स्ट 7 पे हो जाएगी, फिर उसके बाद 6 पे हो जाएगी. बट हम लोग जो फर्स्ट वैल्यू है जहां पे हम लोग कहते हैं MUX एंड MUY इक्वल हो जाएगा एंड उसके बाद MU फॉल कर रही है, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट ऑफ Y होगा एंड 4 units till 4 units of 4 units. ठीक है, till 4 units of X that वो क्या करेगा 46 यूनिट्स इन टोटल क्या है उनको बाय करेगा. सो ये मल्टीप्लाई करके आएगा. ठीक है. सो टोटल यूटिलिटी विल बी 46. ये ऐड करके कर देंगे आपकी. ठीक है. सो जो आपका 4th यूनिट है वो आपकी X कमोडिटी तक का खरीदा जाएगा एंड यूनिट ऑफ गुड Y दैट विल बी बॉट बाय रमेश. दैट इज इट. टोटल यूटिलिटी पूछी नहीं है, अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के हिसाब से हमने बता देनी है. ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग. ऐसे आपके न्यूमेरिकल वैसे बहुत रेयर आता है, आपको वैसे केसेस आ जाते हैं. Explain consumers equilibrium in the case of single commodity. Explain consumers equilibrium in the case of 2 commodities. Most of the time 2 commodities वाला केस पूछा जाता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. So I'm just giving you the idea. Now the next thing which we are doing is ordinal utility approach. So this is given by, मैंने आपको कल बताया था, who has given this ordinal utility approach? That is by Professor
हिग्स, प्रोफेसर हिग्स एंड एलन, ठीक है। सो किसने दिया था आपका जो था दिस वी कैन कॉल इंडिफरेंस कर्व आल्सो, एनालिसिस आल्सो, इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच को, और हिग्सियन एनालिसिस भी कहते हैं। अब हिग्स एंड एलन वर टू पीपल जो इंडिफरेंस कर्व्स जो थे, इन्होंने काफी इसको इलेबोरेट किया था, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम लोग हमेशा इंडिफरेंस कर्व्स को पढ़ते हैं, आईसीज को पढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ रैंकिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते थे, बट यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आएगी, ठीक है। वी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग हियर लाइक दैट। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हमने क्या करनी है, जा तो गुड ए लेनी है, जा गुड बी लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेफरेंस के ऊपर हम लोग रैंकिंग देते हैं। मैं कहती हूँ मुझे मुस्कान प्रीत मांडा जो है ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू मुस्कान। So what I am giving? I am giving rank 1 to Muskan Preet Manda and I am giving second rank to Muskan. ठीक है, तो अब ये चीज क्या है? That is your this ordinal utility approach. So what I am doing? I am just using this ordinal utility approach. अब यहाँ पे जो मेन नेम है इनका दिया हुआ है, जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व्स दिए थे, so was made by J.R. Hicks एंड RGD एलन। सो इनको प्रॉपरली जो इनका जो नेम पॉपुलरली जो हुआ था फेमस इस अप्रोच को देने के बाद, दैट वाज हिक्स एंड एलन। सो व्हाट वाज द नेम? दैट वाज हिक्स एंड एलन। सो इन्होंने 1934 में एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था, दैट वाज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। सो दैट वाज अगेन प्रेजेंटेड द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। सो उन्होंने ये पूरी की पूरी थ्योरी को बताया था, ठीक है। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? हमेशा इट इज द यूटिलिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द रैंक्स। सो इट इज रिलेटेड टू रैंक्स। मैंने प्रेफरेंस किसको दी है? दैट इज रैंकिंग। सो रैंकिंग इज डन विद दिस। आई होप माई वीडियो इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? दिख रहा है आपको सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, समझ आ रहा है, सारा कर रहे हो तो अच्छे से फिर मुझे थम्स अप भेजो अगर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ IC. Meaning of IC. So what is the meaning of this? Okay, fine. So it's fine. The graphical representation of such combination is termed as, मतलब अगर हमने दो चीजों को प्रेफर किया, ठीक है, जब दो चीजों में से एक को प्रेफर कर रहे हैं, दूसरे की रैंक उसी के बेसिस पे हो रही है, तो इन दैट केस वी कॉल इट एज IC. सो मीनिंग क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, ठीक है, टू गुड्स, दैट वी कॉल इट एज इंडिफरेंस कर्व. सो इसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है. I guess this is clear to you. Next is indifference curve. So refers to the graphical representation of, अब जो मीनिंग है प्रॉपर क्या होता है इसकी, जो डेफिनेशन हम लोग कहते हैं. सो इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स among which the consumer is indifferent. ठीक है. अब बाकी बुक में एग्जाम्पल दिया है एप्पल्स एंड बनानास का, ठीक है. सो देखोगे यहाँ पे इंडिफरेंट स्केड्यूल दिया, दैट इज अ टेबल. हमने यहाँ पे अभी तक पेज नंबर 2.13 के लास्ट वाली अब जो चीजें हैं वो हम लोग प्रेफर कर रहे हैं. सो वी हैव गॉट द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. सो वन इज द कॉम्बिनेशन P, नेक्स्ट इज Q, देन R, देन S एंड T, ठीक है. सो एप्पल्स की उन्होंने दी है वैल्यूज. सो 1 2 3 4 5 दैट इज द नंबर दे हैव गिवन. सो बनानास के लिए उन्होंने दिया नंबर, दैट इज 15, 10, नॉट नंबर, वी कैन से द रैंकिंग दे हैव गिवन. इतना हम प्रेफर करेंगे, ठीक है. अगर हम 1 यूनिट ऑफ एप्पल प्रेफर कर रहे हैं तो हम लोग 15 यूनिट्स ऑफ बनानास भी उसके साथ प्रेफर करेंगे, ठीक है. सो आपकी देखो वहां पे कर्व बना है, उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर ड्रॉ करके बताया दिस कॉम्बिनेशन हैज गॉट 15 यूनिट्स ऑफ दिस एंड अनदर. मैं आपको बना के बता देती हूँ प्रॉपर. सो सी दिस वन, वी आर डूइंग दिस वन, ठीक है. सो ऑर्डिनल अप्रोच कर रहे हैं, किसने इसको क्या कहते हैं? हिक्सियन एनालिसिस भी कहते हैं. अदर नेम वाज ICA, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है. अब इसी के अंदर हमारा आता है IC स्केड्यूल, ठीक है. दूसरा आएगा IC कर्व,
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब जब स्केड्यूल की बात करते हैं तो वी हैव गॉट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, वी हैव गॉट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। सो विद कॉम्बिनेशंस हमारे पास है P, Q, R, S and T. These combinations are there. So we have got two goods, that is apple and banana. ठीक है, so apple में आपका क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, अब यहाँ पे बनाना की कॉम्बिनेशन क्या है 15. ठीक है, next will be that is 10, then it is 6, then it is 3 and 1. ये हमने प्रेफर किया। अब इसी को हमने डायग्राम में करना है, बना के दिखा। आईसी कर्व हमारा कैसा होता है, हमेशा ऐसा होगा, ऊपर की तरफ को मुड़ा होगा। सो इट इज कन्वेक्स और कॉनकेव इन शेप, बताना जरा, इट इज कॉन्वेक्स और कनकेव इन शेप, जस्ट टेल मी दैट। सो इसकी शेप कौन सी होती है, कॉन्वेक्स और कनकेव? Okay, I got one answer. And other people, try for this at least. It is like this. C बन रहा है हमारा. So what will be that? It is concave. परमवीर, हाँ जी। Now इसका आंसर देखो क्या होगा। So IC curve will be always of which shape? Concave, सबका concave आ रहा है। Very good. It is concave in shape. I don't think so. It is always convex to the origin. देखो पेज नंबर 2.16 में दिया हुआ है, properties of indifference curve. It is convex. ठीक है, सब भूलना मत, जो सिंपल सी बनेगा प्रॉपर, ठीक है, तो दैट इज कॉन्वेक्स इन शेप। अब इसके कॉम्बिनेशन देखो आपके। सो वी प्रेफर्ड एप्पल्स हियर, ठीक है, दूसरी कमोडिटी थी बनाना। सो बनाना के जो वैल्यूज है, आई एम जस्ट ऐसे लिख देते हैं, दिस इज ओरिजिन पॉइंट y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके पॉइंट्स शो करने हैं। आई एम जस्ट टेकिंग 5, 10, 15, अगर ऐसे लेते हो तो नहीं, आई जस्ट टेक द मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 and 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। अब हमने ये कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, एप्पल का अगर 1 यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी वैल्यू आ रही है, दैट इज हियर। सो कर्व विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अगले में हमने 2 यूनिट्स इसके कर दिए एप्पल के, तो उसके 5 यूनिट्स कम हो गए। सो हमने सेकंड पे क्या करना है, दैट इज 10। इज इट 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 यूनिट्स इसके एप्पल के एंड 6 यूनिट्स ऑफ बनाना। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 6 पे मार्क, ठीक है। नेक्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ बनाना। सो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, so it is like this. Now 5 units of banana and 1 unit of this. So हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट नीचे आपके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर्व आपका इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। सो आपका इस तरह से कर्व बनेगा। सो दिस इज योर आईसी कर्व। यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने हैं, हमने कितने यूनिट्स लिए थे, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ एप्पल प्लस 15 यूनिट्स ऑफ बनाना। सो ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन था। सेकंड, इसको हम नाम दे सकते P, दिस विल बी Q, दिस विल बी R, दिस विल बी T। सो जैसे हमारे यूनिट्स दिए थे वैसे वैसे हमने वो चीजें लिख देनी है, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, कैसे मैंने बनाया आईसी कर्व, सबको क्लियर है?
IC curve is always convex to the origin. It is always convex to the origin. ठीक है, मेरा थोड़ा सा ऐसे बना बट की तरह बनेगा. ओके, इफ इट इज क्लियर टू यू जस्ट सेंड मी थम्स अप. आपने सारे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं यहाँ पे. 2 एप्पल्स अगेन एंड 10 बनानास. सो आपने कॉम्बिनेशन सारे लिख देने ऐसे करके. सो फिर आपका पूरा का पूरा आईसी कर्व कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी तक इतना समझ आ गया तो सेंड मी थम्स अप देन क्विकली. फिर हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं टॉपिक. इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लो एक बारी. इंडिफरेंस कर्व को हम लोग कहते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सबको हमने इकट्ठा कर दिया और जो हमारे पास कर्व आया दैट इज योर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सो वी कॉल इट एज आईसी. ठीक है, सो इसी को हम लोग कहते हैं जब कॉम्बिनेशन सारे एक ही लाइन पे एक ही कर्व में हम लोग कवर कर देते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और हमें उससे पता चलता है कि इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वी कॉल दैट इज योर आईसी कर्व. ठीक है, किसमें दिखा रहे हैं? आईसी कर्व में दिखा रहे हैं हम लोग. ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनो मीन्स ओनली वन. ठीक है, मोनोटोनिक का मीनिंग देखो. मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट द रैशनल कंज्यूमर always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. अब कल जैसे मैंने पूछा था कल आएगा परसों मैंने पूछा था बच्चों से कि विच इज योर फेवरेट स्वीट. तो कुछ लोगों ने फास्ट फूड भेजे थे, कुछ ने मुझे बोला था फेवरेट फूड कौन सा है. सो परमवीर से भी मैंने बात करी थी. मैंने परमवीर को पूछा था विच इज योर फेवरेट वेजिटेबल, है ना परमवीर? आई आस्क्ड यू दिस, तो यू सेड मी मैम लेडी फिंगर. सो विद दैट लेडी फिंगर आपने कहा था मैम मैंने कहा था आपकी कितनी चपाती खा सकते हो, फिर मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी समझाया था. सो यू रिमेंबर दैट. नाउ वही चीज मैं दोबारा से प्रेफर करके आपको चीज समझा रही हूँ. देखो, मुझे जो चीज पसंद है, ठीक है, मैं उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ. अब अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे इकोनॉमिक्स कंफर्टेबल लगता है आपको पढ़ाने में, तो आई कैन टीच यू इकोनॉमिक्स ओनली. अब मैं कोई और सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगी, बिजनेस तो नहीं पढ़ा दूंगी, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ा दूंगी. ठीक है, सो दिस इज माई प्रेफरेंस ओवर अदर थिंग. सो व्हाट इज दैट? सिमिलरली हमारा बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, मेरे पास जो इनकम है, जो मुझे चीज पसंद है, मैं उस पे ज्यादा अपनी फोकस रखूंगी और उसको प्रेफरेंस ज्यादा दूंगी एज कम्पेयर टू अदर्स. सपोज आई लाइक गुलाब जामुन एंड मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है. वन इज आई कैन प्रेफर गुलाब जामुन ओवर रसगुल्ला. ठीक है, तो मुझे गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली आई विल बाय मोर क्वांटिटी ऑफ इवन गुलाब जामुन. ठीक है, नॉट ऑफ रसगुल्ला. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मैं एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ एज कम्पेयर टू अदर. ठीक है, सो दिस इज also common in the monotonic preference. अगर rational consumer की बात करेंगे तो ये चीजें कॉमन रहती हैं हमेशा. So we have got the bundles of goods. ये सारे हमारे bundles of goods ही बन रहे थे. ठीक है, तो we preferred goods like that. ठीक है, so ये आपकी monotonic preference वाला example हो गया. Next is, ठीक है, next is indifference map. जब हमारे पास ऐसे काफी ज्यादा indifference curve आ जाए, ठीक है, अगर मेरे पास दो तीन और होते यहाँ पे, लेट मी रब दिस एंड आई जस्ट मेक द डायग्राम हियर. सो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आज ये चैप्टर आपका फिनिश कर देना. ठीक है, so, अब आप कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज now what we are doing the indifference map. क्या होता है? So what is indifference map? Try to understand what is indifference map. ये वर्ड है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड मैप है. ठीक है, जब हम सपोज ग्राफ विथ मी y x axis, ठीक है, जब मेरे पास ऐसे 3-4, ठीक है, आ जाएंगे आईसी कर्व. ठीक है, तो आई कॉल दिस एज indifference map.
ठीक है, जब मेरे पास आईसी कर्व ऐसे 2-3 आ जाएंगे, आई कैन कॉल दिस एज, सपोज दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, मैंने नाम दे दिए, 3 है मेरे पास आगे, तो आई कैन कॉल दिस एज योर आईसी दैट इज इंडिफरेंस मैप. सो जितने भी आईसीज को मैंने अगर कर दिया इकट्ठे, तो दैट विल बी इंडिफरेंस मैप. सो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज नोन एज दैट इज इंडिफरेंस मैप. सो आपकी डेफिनेशन देखो बुक में दी हुई है. Indifference map refers to the family of indifference curves that represent consumers' preferences over all the bundles of two goods. ठीक है, so in that case what we call this as, this is your indifference map. यहाँ पे आपकी commodity x, जैसे हमने एप्पल एंड बनाना का किया था, वैसे यहाँ पे आप commodity x एंड y भी दे सकती हो. ठीक है, हमें different commodities के combinations बताने हैं. So this will be y. ठीक है, सो इसकी भी अगर क्लिक करनी है फोटोग्राफ तो क्लिक कर लो. ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है यहाँ पे एक चीज है, हायर डिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब हायर डिफरेंस कर्व कौन सा होगा हमारा, आईसी 1, 2, 3 में से कौन सा हाईएस्ट लेवल वाला होगा, जितना ये ओरिजिन पॉइंट से दूर है. सो ओरिजिन पॉइंट से दूर वाला कौन सा है, किसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर होगा हमारा, तीनों कर्व्स में से. मुझे बस आंसर दो, IC3, IC1 और IC. यस, परमवीर आपने आज क्या खाया है, आंसर गलत दे रहे हो सारे, वेरी बैड. IC3 जितना ये ओरिजिनल पॉइंट से दूर होगा उतनी उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी. ठीक है, सो IC3 विल बी द कर्व व्हिच इज गिविंग यू हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन. मुस्कानप्रीत इज राइट. ठीक है, so let's now do it. Isha, you also give me answers. Anshika is present. Anshika, you also give me answer. अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, मैं IC1 यहाँ पे कर दूं, IC2 यहाँ पे 3 लास्ट में कर दूं, फिर कौन सा होगा. हाँ जी, अब मैं इसी को अगर रिवर्स कर दूं, ठीक है, यहाँ पे IC1 कर देती हूँ, यहाँ पे IC2 का 2 ही रह जाएगा, यहाँ पे 3 कर दिया, अब कौन सा होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें कहां से मिलेगा. So which is providing us highest level of satisfaction? Quickly, just give me answer. Hurry up. जल्दी जल्दी आंसर करो. Sahajpreet is attending the class. Sahajpreet, you have to give me message on WhatsApp. You are attending class even. Okay. Now your answer is correct कि IC1 जो है that will be the highest level of satisfaction जो आपको देगा. ठीक है, okay, fine. Next, see, now the next is marginal rate of substitution. एक चीज को छोड़ के हम दूसरी चीज प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग देखते हैं एक चीज को पाने के लिए दूसरे कितने यूनिट्स में सेक्रीफाइस किए. सो इसके लिए फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है. पहले इसकी डेफिनेशन देखो, दैट इज गिवन इन ब्लैक एंड इटैलिक्स. ठीक है, डार्क बोल्ड में दिया है. So MRS refers to, MRS is short form. So marginal rate of substitution. Okay, fine. MRS refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. So हमारे पास total satisfaction जो है वो same रहेगी. So इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे के लिए, और जो सेक्रीफाइसेस किया उसको हम लोग शो करते हैं. सो इसका फॉर्मूला क्या है, हमने दो चीजें ली थी, टू गुड्स वर देयर, MRS फॉर A, B. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन A and B, both are the goods we are using as substitute for each other. So units of bananas, that is B. ठीक है, उसको हमने यूनिट ले लिया B के लिए, B is for banana. Willing to sacrifice, units of apples willing to gain. जो गेन करेगा वो नीचे लिखेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा वो ऊपर लिखेंगे. ठीक है, सो MRS के लिए फॉर्मूला हमारा ये होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, MRS AB हम लोग लेंगे यहाँ पे सेक्रीफाइस. सो यूनिट्स ऑफ, आई एम जस्ट राइटिंग B, बनाना सेक्रीफाइस्ड. ठीक है, और यूनिट्स ऑफ एप्पल A gained. So this is the formula for MRS. ठीक है, अदर वर्ड्स में हम लोग लेंगे तो MRS AB is equal to change in B over change in
ए। इसमें कितना गेन हुआ दैट विल बी चेंज, इसमें अगर सेक्रीफाइस हुआ तो दैट विल बी चेंज। ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिखते हैं ट्राइंगल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग यू चेंज। समझ आ गया इतना सा? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। So next again the diagram is same जो हमने पहले बनाया था। IC1 is convex to due to diminishing returns, तो हमारा diminishing returns आ रही हैं। देखो वैल्यूज कम होती जा रही हैं। सो बनाना के देखो प्रेफरेंसेस, जो MRS AB है जो हमने निकाला है पहले 5 बनाना से, फिर उसके बाद हमारे एप्पल के यूनिट सेम उन्होंने लिखा है, उसके बाद फिर वो कम हो गया 4B पे आ गया बनाना, फिर 3B पे आ गया, फिर 2B पे आ गया। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर डिक्लाइन कर रहा है, सो इट इज अगेन टेलिंग यू कि कॉन्वेक्स शेप है हमारी IC1 की। ठीक है, एंड अनदर थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दैट इज IC1 के उन्होंने कॉम्बिनेशन जो बताया बनाना की वो नंबर जो कम होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो अगर कम हो रहा है दैट मींस दे आर सैक्रिफाइस्ड, दीज आर ऑल सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, सो दीज आर ऑल सैक्रिफाइस। अब ये कैसे हमने निकाला, ये पता चला आपको कैसे निकाला है? देखो जरा बुक में कैसे निकाला है ये चीज। सी ऑन पेज नंबर 2.15 कुछ नहीं है, जो बनाना का नंबर था पहला वाला, जैसे हम MU निकालते थे वैसे ही निकाला है इन्होंने। 15 में से 10 माइनस किया तो यूनिट्स ऑफ बनाना विल बी 5B। एंड हमारा यूनिट देखो, अगर बनाना का देखेंगे डिफरेंस 2 - 1 इट विल बी 1। सो 1 यूनिट ऑफ एप्पल, फर्स्ट वाला हमें नहीं पता, 0 जो आपका कॉम्बिनेशन P से पहले कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला ब्लैंक छोड़ोगे, सेकंड वाले में 5B एंड 1A आ जाएगा। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक द सिमिलर वी हैव डन MU जो निकालते थे वैसे ही है। सॉरी, जो हाँ MU जो जैसे निकालते थे TUN - N, full form of MRS is marginal rate of substitution. It is marginal rate of substitution. Next देखो अब, so next again 2 से 3 हुआ, 3 - 2 किया तो it will be 1, then 6, अगर हमने 10 में से 6 माइनस किया तो it will be कितना आया 4B। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो 6 में से 3 माइनस किया तो it will be 3B, एंड उसका आगे यूनिट्स फिर देखो एप्पल के एक एक का चेंज आ रहा है। So this is how we calculated your marginal rate of substitution for A and B. So I guess this is clear to you कैसे निकालना है। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, जस्ट आपको टर्म पूछी जा सकती है। अब MRS क्यों डिमिनिश करता है? So MRS falls because of the law of diminishing marginal utility. ठीक है, सो हम एक ही चीज को बार बार प्रेफर नहीं करते, उसको कॉम्बिनेशन बार बार ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सो वी ऑल्सो नीड चेंज। ठीक है, तो वी कॉल दैट एज वाई, बिकॉज यहाँ पे MRS क्यों फॉल कर रहा है, डिमिनिश क्यों कर रहा है, बिकॉज वी आर ऑलवेज अप्लाइंग दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके assumptions क्या है। जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे हमारी कुछ assumptions है। तो फर्स्ट हमें हमेशा 2 कमोडिटीज चाहिए, तभी हम उनको अच्छे सब्स्टिट्यूट मान पाएंगे। ठीक है, सो वी नीड ऑलवेज 2 कमोडिटीज व्हेन वी स्टडी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तो हमें हमेशा 2 कमोडिटीज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन स्टेशनिटी। नाउ व्हाट डज इट मीन? सो हमें एक ऐसा पॉइंट नहीं चाहिए जहां पे जाके सैचुरेशन में आ जाए हम लोग, मतलब उसके बाद हम लोग saturation, you have already studied in the science saturated solutions. What do you mean by that? Just tell me that. किसी को थोड़ी बहुत ही साइंस आती है, मेरे को पता है ज्यादा तो आपको नहीं आती होगी, बट स्टिल जितनी आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, कुछ पता क्या होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस? हाँ जी, किसी को नहीं आती साइंस भी? सैचुरेशन मींस एक पॉइंट के बाद कुछ एडिशन नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, ओके, सो नाउ लिसन, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इट इज assumed that consumer has not reached the point of saturation. Consumer always prefer more of both commodities. He always try to move to a higher indifference curve to get higher level of satisfaction. तो यहाँ पे हमारे पास कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे जाके अब जो है हम लोग प्रेफर करना कॉम्बिनेशन बंद कर देंगे। कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड फील करेगा और उसके बाद वो कोई कमोडिटी कंज्यूम नहीं करेगा, ऐसा कभी पॉइंट नहीं आता। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेटेड होते हैं आपके सॉल्यूशंस, जिस आप नहीं, सैचुरेटेड ये नहीं होता बेटे,
which are dissolved in water. No. ईशा, you tried well, but it is not the correct one. Saturated होता है जिसमें हम और एडिशन नहीं कर सकते कुछ भी. ठीक है, non-chastity is that point. ठीक है, next is ordinal utility. So यहाँ पे हम लोग रैंकिंग लेते हैं as compared to like आगे हम लोग जो क्वांटिटी ले रहे थे यहाँ पे रैंकिंग करेंगे. बंडल ऑफ गुड्स के लिए हम लोग रैंकिंग करते हैं. So that is also the assumption. नेक्स्ट थिंग इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऑलवेज जो आपका है हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे तो यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा. हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डाउन जाता है, कम होता जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर. सो यहाँ पे कंज्यूमर का हमेशा एम ये होगा कि उसको कम से कम स्पेंड करना पड़े और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. सो दैट इज द पॉइंट दे ऑलवेज प्रेफर. सो इतना सा सबको क्लियर हो गया. So I guess till this everything is clear. Now इसके बाद properties. So आपकी properties आप सुन लो अच्छे से. अभी जो मैंने आपको बोला था convex first तो मैंने आपको बता दिया. So it is always convex to the origin. So जो आपका होगा indifference curve, it is always convex to the origin. ठीक है. So MRS always indicate the slope of indifference curve. यहाँ पे ये चीज बताई है. दूसरी चीज है indifference curve slopes downwards. So ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. ठीक है. सो इट इज ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमें पता हुई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला जो आपको पॉइंट डिमिनिश करता है और हम लोग प्रेफर करते हैं दूसरी गुड्स को भी यूज करना साथ साथ में. सो दैट इज व्हाई ये हमारा अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा. नेक्स्ट इज हायर डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. जितना ये ओरिजिन पॉइंट से दूर होगा उतना हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा. सो दैट इज द पॉइंट. लास्ट पॉइंट इज इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, देखो ये कभी भी क्योंकि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो दे नेवर कट ईच अदर. ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे. कल जैसे हमने किया था टू कमोडिटीज के केस में, दे वर कटिंग ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रहे थे. यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. आपका इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इंटरसेक्ट का मीनिंग अगर मैंने ये प्रेफर किया होता कि ये कर्व जो है ये ऐसे बनता, ये इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इसको कर रहा है. सो ये कभी नहीं होता. ऐसा पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. इतना सा क्लियर हो गया सबको. ठीक है. और दूसरी चीज इन्होंने लिखी है, एक स्पेशल पॉइंट बना के ना दिया है 2.17 पेज पे कि इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी इस लाइन को टच भी नहीं करेगा ना इस लाइन को टच करेगा. इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस. सो इसको भी कभी टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व एंड इसको भी कभी टच नहीं करेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. नेक्स्ट है बजट लाइन. सो व्हाट इज बजट लाइन? नाम से क्लियर है, जिस पॉइंट तक हम लोग जो है कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज बजट लाइन. ठीक है. सो अब बजट लाइन का मीनिंग देखो यहाँ पे आपकी दिया हुआ है. सो कंज्यूमर बजट स्टेट्स एट, पहले तो ये वर्ड समझ लो, कंज्यूमर बजट दैट इज गिवन इन इटैलिक्स. सो आपका पेज नंबर 2.17 में जब बजट लाइन मेंशन है वहां पे दिया हुआ है. So consumer budget क्या होता है? Budget states that real income or purchasing power of the consumer from which he can purchase certain quantitative bundles of two goods at given price. जो मेरी रियल इनकम है, जितनी मेरे पास अपनी इनकम है, जो मैं खर्चने के लिए भी रेडी हूँ. ठीक है. जो मैं खर्चने के लिए भी रेडी हूँ. ठीक है. सो उस कॉम्बिनेशन को मैं प्रेफर करती हूँ. ठीक है. जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, तो आई कॉल दैट इज माई कंज्यूमर बजट. जितनी इनकम का पार्ट मैं दो कमोडिटीज का जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रेफर करूंगी. ठीक है. सो आई कॉल दैट इज द कंज्यूमर बजट. ठीक है. अब इसके बाद आता है बजट लाइन. So budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices such that cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer. So आपकी budget line जो होती है basically the combination जो हमने पहले की है वो ये सेम. ठीक है. वो क्या शो करती है कि हमारी जो इनकम है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है बजट लाइन अपनी बना के दिखा रहे हैं. सो प्राइस लाइन जो होती है आपकी बजट लाइन का नेक्स्ट पेज पे देखो 2.18 पे बना के बताया उन्होंने. अब
अगर हम लोग सिंपली कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स लेते हैं, ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने एक टर्म और मेंशन की हुई है, दैट इज बजट सेट. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट. अब यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं, नीचे वाला देखो जहाँ स्केड्यूल बना हुआ है, स्केड्यूल ऑफ बजट लाइन, ठीक है. सो बजट सेट एंड बजट लाइन टू डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं. जब हम सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इट इज अ बजट सेट, ठीक है. जब हम उन सारे बजट सेट को कवर करते हुए एक लाइन बना के रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के ऊपर हम सारे बजट सेट मतलब शो करेंगे, तो देन वी कॉल दैट इज योर बजट लाइन. सो इतना सा आई गेस क्लियर है आपको, थोड़ा सा ये चीज समझ लो. So budget set includes all the possible bundles of cost less than or equal to consumers' money income at the given prices. On the other hand, budget line जो है उसके ऊपर represent करते हैं हम लोग bundles of goods, ठीक है. So spending his entire income at the given price, ठीक है. Next is budget line. Bundles of budget set lie either on or below budget line. या तो बजट लाइन के ऊपर होंगे या उसके आसपास होंगे, ठीक है. सो द बंडल्स ऑफ बजट लाइन लाई ओनली ऑन द बजट लाइन. सो बजट लाइन के जो बंडल्स होंगे ऑलवेज दैट विल बी शोन ऑन द बजट लाइन. बजट सेट जो होगा दे कैन बी ऊपर नीचे हो सकते हैं बजट लाइन से, ठीक है. अब आपके देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है. सो विद स्केड्यूल पहले देखो क्या दिया उन्होंने. स्केड्यूल में आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड बनानास. दे हैव गिवन यू द बजट पॉइंट्स जो आपके, ठीक है, जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं EFGHIJ, ठीक है. सो आपके पास है एप्पल्स जो है दैट इज 4 रुपया ईच, एक एप्पल आ रहा है. सो 5 एप्पल है हमारे पास, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. रियल इनकम ये हुई 20 के इक्वल हमें प्रॉपर उसकी इनकम बजट जो था उसका बता दिया. सो बजट में जितने हमारे यूनिट्स आते होंगे दैट कैन बी और बजट सेट के जो कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है. अब यहाँ पे था 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल है, तो 5 into 4 किया तो इट विल बी 20. सो हमारा बजट यहाँ पे खत्म हो गया. सो दूसरा बनाना की हमने क्वांटिटी प्रेफर ही नहीं करी. नेक्स्ट है 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल. सो 4 into 5 इट विल बी 16 एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनानास. सो बनानास के इन्होंने कॉस्ट दी है हमारे पास 2 रुपया. सो 16, 4 into 4 इट इज 16 एंड 2 into 2 दैट इज 4, ठीक है. सो 16 plus 4 इट इज 20 अगेन. सो आपके ये भी कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आपके बजट में हो गया. So next is 3 into again 4 that is 12. Then again 4 into 3 कर दिया तो it is 3 into 4 it is 12 and 4 into 2 किया sorry तो it will be 8, ठीक है. So 12 plus 8 it will be 20. So third combination भी उनके पॉकेट में है. नेक्स्ट है आपके पास that is 2 units of apple and 3 unit आगे है आपके sorry 6 units of bananas. 6 into 2 किया तो it will be 12 and 2 units of apple कर दिया तो it will be 8. So 12 and 8 that is again 20, ठीक है. फिर उसके बाद 1 unit of apple कर दिया and 8 units of banana कर दिए. So 8 into 1 किया that will be 8 into sorry 8 into हमने 2 कर दिया तो it will be 16 and 1 unit of apple कर दिया तो it 1 into 4. So it is 16 plus 4 again 20. Next is 0 units of apple and 10 units of banana. So 10 into 2 कर दिया it is 20, ठीक है. अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को उन्होंने क्या किया दैट इज दे हैव शोन ऑन द ग्राफ, ठीक है. सो आपने क्या किया सिंपली जो आपके कॉम्बिनेशन से उनको शो किया. यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि उन्होंने क्या किया, उल्टा शो किया कॉम्बिनेशन, ठीक है. अब इसके अलावा कोई पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा दैट विल बी योर बजट सेट का पार्ट होंगे, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है. एंड पॉइंट डी इंडिकेट्स इनकम इज अंडर स्पेंट, मतलब आपने पूरी इनकम लगाई नहीं अपनी. सी है तो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू जस्ट थिंक ऑफ दोज थिंग्स विच इज नॉट इन आवर पॉकेट, जो हमारे बजट के बाहर है, ठीक है. सो ये पॉइंट्स आपको आई गेस क्लियर हो गए होंगे. मैं सिंपली जो पॉइंट्स, दिस इज योर बजट लाइन, ये जो होगी दिस इज कॉल्ड बजट लाइन, ठीक है. और जो कॉम्बिनेशन लोग शो कर रहे हैं ना, जैसा ई यहाँ पे ना जे से लिया था ना, सेट इज जी, ठीक है. अब ये जो कॉम्बिनेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ बजट सेट, ठीक है. ये जो है जिसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज बजट लाइन.
ठीक है, बजट लाइन के ऊपर सिर्फ बजट लाइन वाले पॉइंट सारे रिप्रेजेंट करें। जब ये पॉइंट मैं एक यहाँ पे लगा देती हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देती हूँ, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी। ये अनअटेनेबल है, ये हमारी इनकम के बाहर हो गया, बजट के बाहर हो गया। ये यहाँ पे हमारी इनकम तो है पर हम इतना स्पेंड ही नहीं कर रहे, सो इट इज अंडर स्पेंड। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बजट सेट। ये जब हम लोग बजट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं सारे के सारे बजट सेट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हम लोग आगे पीछे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आसपास भी ले लेंगे बजट लाइन के। आई गेस दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना समझ आ गया सबको? बजट लाइन का क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? प्लीज टेल मी दैट। और बजट लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने कैसे लेते हैं हम लोग? सो हमारी जो m इज इक्वल टू क्या होता है, p प्राइस ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ that is A, so price and quantity of A plus again price of B and multiply करना, जैसे हमने किया था उसमें 5 into 2 5 into 4 किया था हमने जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैसे ही बनाना का लिया था। so price was 2 and quantity of banana that is 1 और 2 जितने भी यूनिट्स हम लोग ले रहे, ठीक है। so this is what they are showing on the like इसकी इक्वेशन, जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी वो कैसे आएगी। इतना सा क्लियर हो गया सबको? बाकी क्या क्या चीजें रह गई इसमें, थोड़ा सा ही रह गया बस, ऑलमोस्ट टाइम नहीं है आपके चैप्टर कुछ, ठीक है। सो इसके बाद आपका MRE, मार्जिनल रेट ऑफ दैट इज एक्सचेंज। सो इसके बाद ये चीज थी। अब आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे आएगा, वैसे ही जैसे हमने वो किया था MRS वाला, ठीक है। सो यूनिट्स ऑफ बनाना which we are willing to sacrifice, सेम फॉर्मूला जो हमने किया था, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए आई एम जस्ट राइटिंग BL, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, यूनिट्स ऑफ बनाना ओवर यूनिट्स ऑफ एप्पल्स, तो ये आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट, दिस इज द फॉर्मूला, सेम है जो हमने आपका MRS में किया था, ठीक है। सो ऑलमोस्ट अभी काफी चीजों की रेपिटेशन ही हो रही है। इसके लिए हम लोग वर्ड ये भी कहते हैं प्राइस रेशियो। सो प्राइस रेशियो के बेसिस पे आएगा, क्योंकि चेंज आएगा प्राइसेस के बेसिस पे, सेक्रीफाइस हम प्राइस के बेसिस पे करेंगे। सो इसके लिए टर्म प्राइस रेशियो भी यूज करते हैं, ठीक है। इतना सा क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, प्राइस रेशियो का मतलब क्या है। सो प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ओवर वाई, दोनों को अगर हम प्रेफर करें दैट इज प्राइस रेशियो। सो इसके लिए वर्ड है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। एक चीज लेने के लिए दूसरी हमने एक्सचेंज करने के लिए क्या किया, किसका सेक्रीफाइस किया, सो दैट इज PX ओवर PY। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दिस। सो व्हाई स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज प्राइस रेशियो, सो इट इज जस्ट लाइक, क्योंकि चेंज जो आता है दैट इज कांस्टेंट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज क्या है बजट लाइन की वो देखो। सो बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी एंड इट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। पहले हमारा IC कर्व जो था वो कर्व फॉर्म में होता है, ये हमेशा लाइन में होती है। लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो इतना से क्लियर हो गया। शिफ्ट्स आती है यहाँ पे, जब हमारे पास हमारी इनकम में क्या आएगा, इंक्रीज आ जाएगा, तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे इस साइड पे। सो वी विल बी शिफ्टिंग टू दिस साइड। सो अगर हमारी इनकम में कम हो जाती है तो वी विल शिफ्ट इनसाइड, ठीक है। अगर इनकम बढ़ती है तो वी विल शिफ्ट टू दिस साइड, ठीक है। अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो वी विल ऑब्वियसली हमारा अंडर बजट हो जाएंगे, तो वी विल जस्ट शिफ्ट टू द इनसाइड ऑफ दिस। सो ये दो तरह की शिफ्ट्स होती है हमारे पास, एक होती है राइट वर्ड, एक होती है लेफ्ट वर्ड, ठीक है। सो राइट वर्ड एंड द लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। सो राइट वर्ड शिफ्ट कब आती है, जब आपकी इनकम में इंक्रीज आता है, ठीक है। लेफ्ट वर्ड कब आएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है ना, तो ये राइट हैंड साइड वाली साइड था, तो इंक्रीज जब आएगा तब आएगी राइट वर्ड, ठीक है। हाँ जी बेटे, ये चीज है आपको। एप्पल के लिए बनाना सेक्रीफाइस किए ना हमने, कहाँ पे लिख रहे मैंने, गेन, लेट मी चेक इट आउट। हाँ जी, एप्पल्स गेन कर रहा है ना, और बनाना से हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ एप्पल जो है हम लोग गेन कर रहे हैं, एंड यूनिट्स ऑफ बनाना जो है उसके लिए हमने सेक्रीफाइस किए हैं। सो दिस इज जस्ट अ चेंज, और कुछ नहीं है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी हमने खोई, तो कितनी खोई वो कॉम्बिनेशन बताना है हमने।
हाँ तो गेन ही है बेटे, गेन ही है, नो प्रॉब्लम। बनाना सेक्रीफाइस होते हैं, एप्पल गेन करते हैं। मैंने सिर्फ चेंज लिखा और कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, दोनों में चेंज आएगा। ठीक है, so, इसके बाद आती है रोटेशन। रोटेशन जैसे हमने किया था, एक ही में अगर चेंज आएगा, ठीक है, अगर एक ही कमोडिटी में चेंज आएगा तो दैट वी आर प्रेफरिंग। ये जरा देख लो बड़ा, थोड़ा सा देखो जरा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। अगर सिर्फ चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज आता है, ठीक है, और चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओनली एक्सेस पे एप्पल के आता है, तो जब अगर एप्पल की बात आएगी तो बजट लाइन हमारी शिफ्ट होगी यहाँ पे। सिंपली बता ही रहते हो आपको, एक मिनट रुको। Tomorrow we will study your chapter number next, that is 3, डिमांड। ठीक है, तो आप लोगों ने कल डिमांड के लिए सारा प्रिपेयर करना है, और जो डाउट्स होंगे मुझे शाम तक भेज देना। वैसे वो चैप्टर इससे काफी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था चैप्टर। ठीक है, अब आपके पास आती है दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। सो यहाँ पे आपके, अगर हम लोग मान के चल रहे हैं प्राइस किसका चेंज हुआ, एप्पल का हुआ। सो वी हैव 2 commodities, one is this is bananas, this is apple, origin point, this is y-axis, this is x-axis। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं हमारे पास ये बजट लाइन थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुए, प्राइसेस जो चेंज हो गए दैट इज एप्पल के हो गए, तो हमारी ये बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी इधर वाली साइड पे। तो इसके प्राइसेस इंक्रीज हुए, अगर उसी तरह से इसके प्राइसेस डिक्रीज होते, हमारी बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो अब ये चीजों को सिर्फ समझना है हमने। सो अगर A2 पे जाता है तो दैट मीन्स, सॉरी, अगर A2 पे जाता है, इसको हमने माना है A, इसको मानेंगे A1, दिस विल बी A2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिए, बनाना के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, एप्पल के प्राइस में चेंज आया। सो जब आपके एप्पल के प्राइस में चेंज आया तो यहाँ पे देखो बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम AP to A1 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स। जब एप्पल के प्राइसेस डिक्लाइन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे प्राइसेस जो है किसके डिक्रीज सॉरी इंक्रीज करेंगे, तो हमारे ऑब्वियसली जो एप्पल है उसकी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, कम होएगी कि ज्यादा होएगी, तो उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये चीजें उन्होंने बताया कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जब हम लोग ये कल डिटेल में करेंगे, बिकॉज आई हैव अ क्लास नाउ फॉर ग्रेड 10, सो वी विल जस्ट फिनिश दिस क्लास नाउ। कल हम लोग ये टॉपिक जो रह गया ये कल दोबारा डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ के देख लेना, मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आएगा तो आई कैन डिस्कस इट टुमारो। फाइन, सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई हैव अ नेक्स्ट क्लास नाउ विद ग्रेड 10। सो आप लोग डिमांड चैप्टर भी पढ़ के रखना कल के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप सबको समझ आया जो हमने चीजें करी हैं, सिर्फ इनकी टर्म्स वगैरह सारी आपको अच्छे से डिटेल में याद करनी है, जो इनके फॉर्मूलाज है वो लर्न करने अच्छे से, काफी रेपिटेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, अब एक ही टॉपिक जो आपका रह गया वो कल मैं आपको करवा के साथ में डिमांड वाला चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, डिमांड वाला इजी है चैप्टर, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आई गेस सुरीना इज ऑल्सो प्रेजेंट। व्हाई टुमारो इज हॉलिडे? नो हॉलिडे टुमारो, इट्स वर्किंग, it's working. Saturday is always working now. Previously it was not working, now it is working from last 2 weeks I guess. ठीक है, चलो, okay for today. So God bless you all. Take care of yourself and your family, and stay happy, stay healthy, and keep on learning with us. So thank you.